हार्दिक स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप कुशल होंगे। आज के प्रमुख समाचारों में कल स्थापित होगी खाटू श्याम की प्रतिमा। संजय नगर से सुबह निकाली जाएगी कलश यात्रा। नगर निगम गाजियाबाद में निर्विरोध कार्यकारिणी उपाध्यक्ष चुने गए राजीव शर्मा। 26 पार्षदों के खिलाफ मुकदमा, पार्षद पद से हो सकती है छुट्टी। कुछ दिनों से रोज बारिश हो रही है, जिस कारण गाजियाबाद में जल भराव की स्थिति बनी हुई है। अब खबरें विस्तार से। जब जी मिचलाए, खट्टी डकार आए, गैस बदहजमी के साथ पेट दर्द सताए, बादल स्पेशल चूर्ण ले आए। 100% नेचुरल टेस्टी बादल स्पेशल चूर्ण। संजय नगर में कल स्थापित होगी खाटू श्याम की प्रतिमा। संजय नगर स्थित हनुमान मंदिर में खाटू श्याम को 400 किलो वजनी प्रतिमा प्रतिष्ठित होगी। इससे पूर्व क्षेत्र में शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें भगवान खाटू श्याम की प्रतिमा को क्रेन में एक विशेषज्ञ ट्रॉली पर रखा जाएगा। श्री हनुमान मंदिर सेवा ट्रस्ट के ट्रस्टी वीके अग्रवाल ने बताया कि प्रतिमा को भव्य समारोह में मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। बैंड बाजों के साथ विभिन्न ब्लॉकों से शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसके उपरांत विधिवत प्रतिमा को मंदिर में स्थापित किया जाएगा। प्रतिमा को कल सुबह 11 बजे स्थापित किया जाएगा और उससे पहले 11 बजे यह शोभा यात्रा शुरू की जाएगी। 9 बजे से कल अनुष्ठान का कार्यक्रम चलेगा और सबसे पहले बाबा का श्रृंगार किया जाएगा। उसके बाद में बाबा को एक यहाँ पर बहुत भव्य शोभा यात्रा में उनकी कलश यात्रा निकाली जाएगी। कलश यात्रा में यहाँ पर करीब 300 से 400 महिलाएं सिर पर कलश धारण करके संजय नगर के प्रमुख मार्गों पर सुबह को 10 बजे के पश्चात निकलेंगी। और जो विशेष आकर्षण है वो ये आकर्षण ये है कि हम खाटू नरेश की जो प्रतिमा है वो बहुत ही विशाल और भव्य है। उसका वजन ही 400 किलो है। उसको हमने नगर भ्रमण कराने के लिए हमने एक बहुत ही अनूठी तरकीब लगाई है और हमने एक ट्रेन में बहुत ही सुंदर एक ट्रॉली बनवाई है। वो ट्रॉली ट्रेन में बाबा को पधारी जाएगी और उसके बाद में वो ट्रॉली जो है ट्रेन को लेकर चलेगी और पूरी भ्रमण रास्ते में वो ट्रेन जो है साथ चलती रहेगी और ये बहुत ही अच्छा दृश्य होगा और भक्तों में बहुत उत्साह है। उसके बाद में श्याम बाबा यहाँ पर किले से ऊपर आएंगे, ऊपर आकर यहाँ पर पधारे जाएंगे। उसके बाद में एक भंडारा किया जाएगा। तत्पश्चात शाम को 6 बजे एक बहुत ही सुंदर एक भजन संध्या यहाँ पर की जाएगी खाटू नरेश जी की। और उस भजन संध्या में यहाँ पर बहुत अच्छे कलाकार आ रहे हैं और उसके पश्चात वो एक भंडारे का आयोजन है। आप सभी संजय हनुमान मंदिर पर सादर आमंत्रित हैं। मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूँ, आप जरूर यहाँ पे आइएगा। बहुत ही भव्य मंदिर खाटू श्याम नरेश जी का ये बनाया गया। ये यात्रा कहाँ से प्रारंभ होकर कहाँ से मंदिर पर सक्रिय हनुमान कहाँ पे वो रहेगा? संजय नगर हनुमान मंदिर से प्रारंभ होगी और संजय नगर के प्रमुख मार्गों पर से घूमती हुई और संजय नगर हनुमान मंदिर पर ही विश्राम लेगी। उसके पश्चात यहाँ पर हवन किया जाएगा। इसमें कितने भक्तों के आने की आपको संभावना लगती है? कम से कम जो उत्साह देख रहे हैं तो 1000 से ज़्यादा भक्त यहाँ पर कलश यात्रा में हमारे साथ शामिल होंगे। जी। निर्विरोध कार्यकारिणी उपाध्यक्ष चुने गए राजीव शर्मा। नगर निगम में आज कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सबसे पहले उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव किया गया। इस पद के लिए एक ही नामांकन भाजपा पार्षद राजीव शर्मा ने जमा कराया। पटेल नगर से पार्षद शीतल चौधरी राजीव शर्मा की प्रस्तावक बनी। अन्य किसी का नामांकन न आने की वजह से सर्वसम्मति से राजीव शर्मा को उपाध्यक्ष चुना गया। उपाध्यक्ष चुने जाने पर मेयर सुनीता दयाल, नगर आयुक्त डॉक्टर नितिन गौड़ ने बुके देकर राजीव शर्मा को शुभकामनाएं दी। इसके बाद बोर्ड बैठक में बाबाग कंपनी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव की। बाबाग कंपनी का कार्य अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से जनता को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा। लेकिन बोर्ड सदस्य कंपनी को एक अगली बैठक में इस मामले में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। खबर लिखे जाने तक बोर्ड बैठक जारी थी, लेकिन उसमें तब तक कोई विकास पाया नहीं गया, जिसमें कहा गया और मौका देना चाहते हैं। बोर्ड की कार्यों को लेकर चर्चा नहीं की गई। 26 पार्षदों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, पार्षद पद से हो सकती है छुट्टी।
नगर निगम के 2 दर्जन से अधिक पार्षदों पर पार्षदी जाने का खतरा मंडरा रहा है। जिन पार्षदों ने चुनाव के दौरान गलत सूचनाएं दी, वह अब फंसते हुए नजर आ रहे हैं। 3 महीने पहले हुए नगर निगम चुनाव के दौरान नामांकन दाखिल करते समय इन पार्षदों ने कई तथ्यों को छुपाया, अधूरी जानकारी दी या फिर गलत जानकारी दी। जीते हुए पार्षदों के खिलाफ उन्हीं के वार्ड से हारे हुए प्रत्याशियों ने यह आरोप लगाया है। 26 पार्षदों पर निर्वाचन के दौरान नामांकन पत्र के साथ दाखिल किए गए दस्तावेजों में गड़बड़ी और सूचनाएं छुपाने के आरोप यदि सही पाए जाते हैं तो इन पार्षदों का पद से हटना तय माना जा रहा है। पार्षदों के बारे में पता लगा है कि उनके खिलाफ बड़ी दस्तावेज करने की बात है। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? मुझे ऐसी कोई जानकारी है नहीं, आप ही मुझे बता रहे हैं। किंतु कोई भी पार्षद फर्जी दस्तावेज क्यों देगा? जो होगा वही देगा। मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। कुछ लोग शैतान टाइप के होते हैं, उन्हें लगता है कुछ करके हम सदन में आ जाएं, कैसे पहुंच जाएं, ये इसी में लगे रहते हैं। मेरा ये कहना है कि सारी जांच अधिकारी करते हैं। अगर कुछ फर्जी है, कुछ गलत है, डॉक्यूमेंट पूरा नहीं है, तो समय होता है 4 दिन का, एनओसी देते हैं अधिकारी, तभी तो उसका मतलब वैलिड होता है। अगर वो गलत था तो अधिकारियों को कैंसिल करना चाहिए था या उनकी कमियों को पूरा कराना चाहिए था। तो कोई भी पार्षद गलत नहीं करा होगा, मैं नहीं मानती। पिछले कुछ दिनों में रोज बारिश होने से गाजियाबाद के नागरिकों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जहां मौसम में थोड़ा सुहानापन आया है, वहीं दैनिक जरूरतों के कार्यों में लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। सड़कों पर पानी भरा हुआ है, जगह जगह जल भराव हो गया, जिसकी वजह से 2 व्हीलर चालकों को तो कुछ ज्यादा परेशानी हो रही है। भीगने के कारण काफी लोग बीमार भी हो रहे हैं। साथ ही महिलाओं को भी दैनिक खरीदारी के लिए घर से निकलते हुए कई बार सोचना पड़ता है। भारी वर्षा के कारण सड़कों पर भी जाम की स्थिति बनी रहती है। विभाग के अनुसार अभी के दिन तक बारिश की इसी तरह के आसार हैं। यह पहला मौका है कि गाजियाबाद में मानसून आते ही इतनी तेजी से बारिश शुरू हो गई है। नहीं तो पिछले सालों में आसपास के जनपदों में बारिश हो जाती थी, लेकिन गाजियाबाद में सूखा ही पड़ा रहता था। इसको देखकर गाजियाबाद के निवासी इस बार बहुत खुश हैं। थोड़ी बहुत परेशानी जरूर हो रही है, लेकिन गर्मी से बहुत राहत मिल गई है।